नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी अन्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक आ रहा है, डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल विकास। डिजिटल विकास। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर दो का रहा है, हाल ही में एआई टूल किस देश ने लॉन्च किया? हाल ही में एआई टूल किस देश ने लॉन्च किया? दो का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत देश ने। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर तीन का रहा है, ISRO क्या है? ISRO क्या है? तीन का राइट आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक LG जेसी LJC। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर चार का रहा है, ISRO ने क्या लॉन्च किया? ISRO ने क्या लॉन्च किया? चार का राइट आंसर हो जाएगा बी, सैटेलाइट लॉन्च किया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर पांच का रहा है, RBI किससे संबंधित है? RBI किससे संबंधित? ये बैंकिंग से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर छह का रहा है, रिपो रेट को किसने स्थित किया? रिपो रेट को किसने स्थित रखा? रिपो रेट को किसने स्थिर रखा? छह का राइट आंसर हो जाएगा बी, RBI। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सात का रहा है, नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सात का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कीम विकास। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आठ का रहा है, ईवी का पूरा नाम क्या है? ईवी का पूरा नाम क्या है? आठ का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। ईवी का नाम पूरा क्या है? चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नौ का रहा है, ईवी को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया गया? ईवी को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया गया? नौ का राइट आंसर हो जाएगा बी, नौ का राइट आंसर हो जाएगा बी, टैक्स। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर दस का रहा है, G20 किससे संबंधित है? G20 किससे संबंधित है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, देशों का समूह। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, G20 बैठक में मुख्य मुद्दा क्या था? G20 बैठक में मुख्य मुद्दा क्या था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जलवायु परिवर्तन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, अमेरिका और चीन के बीच क्या शुरू हुआ? अमेरिका और चीन के बीच क्या शुरू हुआ? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापार वता जो है ना, ये अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, संयुक्त राष्ट्र क्या है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक राष्ट्रीय संगठन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने क्या शुरू किया? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शांति पहल। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, रूस यूक्रेन के बीच क्या चल रहा? रूस यूक्रेन के बीच क्या चल रहा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तनाव चल रहा है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, जापान ने क्या लॉन्च किया? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हाई स्पीड ट्रेन। जापान ने क्या लॉन्च किया था? हाई स्पीड ट्रेन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, जीडीपी का संबंध किससे है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग कितनी है? भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग कितनी है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा
बी 7% है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सोने के दाम कैसे रहे, सोने के दाम कैसे रहे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी बढ़े। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डिजिटल पेमेंट में क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट में क्या हुआ। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टॉक सेक्टर में क्या हुआ, स्टॉक सेक्टर में क्या हुआ। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एआई का उपयोग कहाँ बढ़ा, एआई का उपयोग कहाँ बढ़ा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी शिक्षा और व्यवस्था, शिक्षा और व्यवस्था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नई बैटरी टेक्नोलॉजी किसके लिए है, नई बैटरी टेक्नोलॉजी किसके लिए है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी ईवी, ईवी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है साइबर सिक्योरिटी किससे जुड़ी है, साइबर सिक्योरिटी किससे जुड़ी है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए सुरक्षा से, साइबर सिक्योरिटी किससे जुड़ी हुई है तो सुरक्षा से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत ने कौन सी सीरीज जीती, भारत ने कौन सी सीरीज जीती। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट। भारत ने कौन सी सीरीज जीती तो क्रिकेट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय खिलाड़ी ने क्या जीती, भारत खिलाड़ी ने क्या जीती। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी आंतरिक टूर्नामेंट, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट भारत खिलाड़ी ने जीती। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ओलंपिक 2028 की तैयारी कहाँ हो रही है, ओलंपिक 2028 की तैयारी कहाँ हो रही है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी विश्व स्तर पर। ओलंपिक 2028 की तैयारी कहाँ हो रही है तो विश्व स्तर पर हो रही है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी डिजिटलकरण, डिजिटलकरण, डिजिटलकरण। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ईवी किस प्रकार की गाड़ी है, ईवी किस प्रकार की गाड़ी है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉनिक। ईवी किस प्रकार का गाड़ी है तो इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है G20 में कितने देश होते हैं, G20 में कितने देश होते हैं तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी 20 देश होते हैं यानी 20 देश। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी यूएन है, यूएन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एआई का पूरा नाम क्या है, एआई का पूरा नाम क्या है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत की अंतर अर्थ स्तरीय व्यवस्था कैसी है, भारत की स्तरीय व्यवस्था कैसी है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी बढ़ती हुई, बढ़ती हुई। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है नई नीति किससे जुड़ी है, नई नीति किससे जुड़ी है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए शिक्षा से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ईवी का लाभ क्या है, ईवी का लाभ क्या है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्रदूषण कम, प्रदूषण कम। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ISRO किस देश की LIC है, ISRO किस देश की LGC है तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी भारत देश की। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी व्यापार दर है, व्यापार दर है। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है
जलवायु परिवर्तन किससे जुड़ा है? जलवायु परिवर्तन किससे जुड़ा है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए मौसम से। जलवायु परिवर्तन किससे जुड़ा है? तो मौसम से। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है डिजिटल पेमेंट का लाभ क्या है? डिजिटल पेमेंट का लाभ क्या है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी तेज लेन देन। तेज लेन देन। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है स्टॉप क्या है? स्टॉप क्या है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी नई कंपनी। नई कंपनी। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी शांति है। शांति। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है व्यापार वार्ता किससे बीच हुई? व्यापार वार्ता किससे बीच हुई? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी अमेरिका चीन। अमेरिका चीन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है हाई स्पीड ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? हाई स्पीड ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी जापान। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए डाटा सुरक्षा। डाटा सुरक्षा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है बैटरिक बैटरिक टेक्नोलॉजी किसके लिए महत्वपूर्ण है? बैटरिक टेक्नोलॉजी किसके लिए महत्वपूर्ण है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी ईवीएम। ईवीएम। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है ओलंपिक कब होगा? ओलंपिक कब होगा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी 2028 में। ओलंपिक कब होगा? 2028 में होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है एआई का उपयोग किसमें नहीं है? एआई का उपयोग किसमें नहीं है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी पत्थर में। पत्थर में नहीं है। एआई का उपयोग किसमें नहीं है? तो पत्थर में नहीं है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है ईवी में कौन सा ईंधन उपयोग होता है? ईवी में कौन सा ईंधन उपयोग होता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी बिजली। ईवी में कौन सा ईंधन का उपयोग होता है? तो बिजली का उपयोग होता है। बिजली से बैटरी चार्ज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी 2015 में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताना। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डेली ऐसे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन और करंट अफेयर बीपीएससी बिहार पुलिस रेलवे ग्रुप डी के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।